हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें, एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आ ही गए हैं लगभग। उसके हिंदी भाषा की 100% तैयारी करने के लिए मैंने जो है वीडियो बनाई है। जो 2 वीडियो में आप संपूर्ण हिंदी की तैयारी कर लेंगे, जिसके पार्ट 1 की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने इस वीडियो में तैयार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके अकथनीय। हाथी को हाँकने वाला जो लोहे का हुक होता है, अंकुश। जो खाया ना जा सके अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। आगे का विचार करने वाला, अग्रसोची। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, अगोचर। जो नेत्रों से ना दिखाई दे, अगोचर। जो खाली न जाए, अचूक। जो छूने योग्य न हो, अछूत। जो छुआ न गया हो, अछूता। जो बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके, अजय। जो न जाना गया हो, अज्ञात। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो, अज्ञात कुल। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, अट्टहास। जो अपनी बात से ना टले, अटल। जो अपनी जगह से ना डिगे, अडिग। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसे कहते हैं अतिथि। जिस किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतः कथा। जो सबके मन की जानता हो, उसे कहते हैं अंतर्यामी। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जो बीत गया है, अतीत। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अधिवक्ता। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधगूढ़ा। जिसका स्वामी ना हो, अनाथ। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला को क्या कहते हैं? जो परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, अनिकेत। जो पहले पढ़ा ना गया हो, अपठित। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य। जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष। जो किसी की ओर मुंह किए हो, अभिमुख। जिस पर अभियोग चलाया गया हो, अभियुक्त। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, अभिजात। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। जो अल्प जानता हो, अल्पज्ञ। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। बिना वेतन के कार्य करने वाला, अवैतनिक। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, असूर्य पश्या। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। किसी प्राणी को ना मारना, अहिंसा। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। महल का भीतरी भाग, अंतःपुर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो बीत चुका है, अतीत। जिसकी गहराई की थाह न लग सके, अथाह। जो सदा से चलता आ रहा है, अनवरत। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित। आंख से झुलसा हुआ, अनल दग्ध। जहां गमन न किया जा सके, अगम्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, अगम्यस्त पतिका। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आदंडपात।
आदि से अंत तक, अधोपांत, पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हों, अजानु बाहु। इंद्रियों को बस में करने वाला, इंद्रजीत, इंद्रिय जीत। किसी चीज या किसी बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, ईर्ष्या। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उच्छिष्ट। जो छाती के बल चलता हो, उदग। जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय। ऊपर कहा हुआ, उपर्युक्त। जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लखित। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला, उत्तराधिकारी। सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो, ऊषर। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, एकाग्र चित्त। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, एकाधिकार। जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशी है। किसी एक पक्ष से संबंधित, एक पक्षी है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। सारे संसार के देशों की खेल की प्रतियोगिताएं, ओलंपिक। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। जो कान को कटु लगे, कर्ण कटु। जो कटु बोलता हो, कटुभाषी। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। किसी के उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। जो कहा गया है, कथित। जो कहने योग्य है, कथनीय। जो कला जानता हो, कलाकार या कलाविद। जो किए हुए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही, किंवदंती। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। खाने योग्य पदार्थ, खाद्य। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित। किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, तो गीत रूपक। जो कठिनाइयों से पछता है, गरिष्ठ या गुरुपाक। जो कानून के विरुद्ध हो, तो गैर कानूनी। बहुत गप्पे हाँकने वाला, गपोड़िया। ग्रह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। रात और संध्या के बीच का समय, गोधूल। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। घास छीलने वाला, घसियारा। चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जिसके चार पैर हों, चतुष्पद। अधिक दिनों तक जीने वाला, चिरंजीवी। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। सेना के रहने का स्थान, छावनी। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। अन्न को पचाने वाली जठर या पेट की अग्नि, जठरांगनी। जीने की इच्छा, जिजीविषा। किसी भी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जेठ का पुत्र, जेठौत। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों, झबरा। झीझी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा, झींगुर। सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल। उसी समय का, तत्कालीन। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला, तटस्थ। किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु, धरोहर या अमानत। पति पत्नी का जोड़ा, दंपत्ति। दाव या जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, दावनल। दो बार जन्म लेने वाला, द्विज। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे, दीर्घ सूत्री। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, धर्मशाला। जिसमें कोई दोष न हो, निर्दोष। जिसमें हानि या अनर्थ का भय हो, निरापद। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसको पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता। पानी में डूबकर चलने वाली नाव, पनडुब्बी। दूसरों के आश्रय में रहने वाला, पराश्रयी। 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक। पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। पिता के पिता का पिता, प्रपितामह। जो अपनी मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो, प्रवासी। जल में लगने वाली आग, बड़वाग्नि।
जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ, भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा, जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो, जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो, बुद्धिजीवी, दीवार पर बने चित्र, भित्ति चित्र, भूतों का ईश्वर, भूतेश, कम बोलने वाला, मितभाषी, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, यायावर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, जिसे देखकर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचकारी, जो पूर्ण रूप से बहरा हो, वज्र बधिर, जिस स्त्री की कोई संतान न हुई हो, बंध्या, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर, जिसकी पत्नी साथ में न हो, विपत्नीक, 100 वर्ष का समय, शताब्दी, शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुघ्न, 100 में 100, 100%, 16 वर्ष की लड़की, षोडशी, एक ही जाति का, सजातीय, एक ही उदर से जन्म लेने वाले, सहोदर, एक ही उदर से जन्म लेने वाली, सहोदरा, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, गौधूल, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसु, किसी संस्था के 25 वर्ष होने का उत्सव, रजत जयंती। अब आगे बढ़ते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना, तीर मारना, बड़ा काम करना, तेली का बैल होना, अर्थात बुरी तरह काम में लगे रहना, युद्ध में मृत्यु पाना, अर्थात काम आना, अन्न जल उठ जाना, रहने का संयोग समाप्त हो जाना। आगे है, एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करना, कच्चे घड़े पानी भरना, अर्थात ठीक ढंग से काम न करना, छक्के छुड़ाना, अर्थात हराना। आगे बढ़ते हैं, चांदी का ऐनक लगाना, अर्थात किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा को बनाए रखना, मूल्य आंकना, अर्थात दाम लगाना, आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना, आंख की किरकिरी होना, अर्थात अप्रिय लगना, लाल पीला होना, अर्थात क्रोध करना, सिर हथेली पर रखना, अर्थात मरने के लिए तैयार होना, अंतर के पट खोलना, अर्थात विवेक से काम लेना, अंगूठी का नग होना, अर्थात अनुरूप जोड़ा होना, काम काज में कोरा होना, अर्थात काम न जानना, जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, टस से मस न होना, अनुनय विनय से न पसीजना, टांग अड़ाना मतलब अवरोध पैदा करना। आगे बढ़ते हैं, मोह करने वाला, अर्थात बहुत आसान काम, समुद्र मंथन करना, अर्थात कठोर परिश्रम करना, सिर उठाना, अर्थात विरोध करना, हाथ धोना, अर्थात खो देना, मुंह की खाना, अर्थात बुरी तरह हारना। आगे बढ़ते हैं, पानी फेर देना, अर्थात नाश कर देना, बहाने बनाना, अगर मगर करना, अग्नि परीक्षा देना, अर्थात कठिन परिस्थिति में पड़ना, तोते की तरह आंख फेरना, अर्थात पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, दिन को दिन व रात को रात ना समझना, अर्थात कोई बड़ा कार्य करते समय अपने सुख आराम का भी ध्यान न रखना, पौ बारह होना, अर्थात लाभ ही लाभ होना, मखमली जूता मारना, अर्थात मीठी बातों से लज्जित करना, रीढ़ टूटना, अर्थात आधार ही ना करना, शैतान की आंख, अर्थात बहुत लंबी वस्तु, सुबह शाम करना, अर्थात टाल मटोल करना, सूरज नजर आना, अर्थात बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, हाथ ऊंचा होना, अर्थात दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, नाक में दम करना, अर्थात बहुत परेशान करना, अंगूठा चूमना, अर्थात खुशामद करना, अक्ल का पुतला, अर्थात बहुत बुद्धिमान, गागर में सागर भरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, चादर के बाहर पैर पसारना, अर्थात क्षमता से अधिक व्यय करना, जौहर खुलना, अर्थात भेद का पता लगना, ढपोर संक, अर्थात बेवकूफ, दिल पक जाना, अत्यंत पीड़ित होना, 9 2 11 होना, अर्थात रफू चक्कर होना, नाक पर सुपारी तोड़ना, अर्थात बहुत परेशान करना, पेट में दाढ़ी होना, अर्थात छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, पानी पीकर घर पूछना, काम निकलने के बाद सोचना, कलेजा धक धक करना, अर्थात भयभीत होना, ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात किसी वस्तु का आवश्यकता थे ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात बेमेल तथा बेढंगा, गूलर का फूल होना, अर्थात कभी कभी दिखाई देना, घाट घाट का पानी पीना, अर्थात बहुत अनुभवी होना,
जहर का घूंट पीना अर्थात क्रोध को नियंत्रित करना। चोली दामन का साथ होना अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता। आग में घी डालना अर्थात उत्तेजित करना। अंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा। अंडे का शहजादा अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन अर्थात महामूर्ख। चिकना घड़ा होना निर्लज्ज होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अर्थात अनुभव होना। सफेद झूठ सफेद झूठ अर्थात पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर अर्थात अमिट होना। डोरे डालना अर्थात प्रेम में फंस। अंगुली पर नाचना अर्थात किसी के इच्छानुसार चलना। हाथ का मैल अर्थात तुच्छ वस्तु। डींग हाँकना अर्थात सेखी बखारना। आंखें चुराना अर्थात कतराना। माथा ठनकना अर्थात शक हो जाना। आसमान से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा। हाथ को हाथ न सूझना अर्थात घना अंधेरा होना। थाली का बैगन अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति। पानी में आग लगाना अर्थात असंभव कार्य को संभव कर डालना। आंखें बिछाना अर्थात प्रतीक्षा करना। कांटा बोना अर्थात हानि पहुंचाना। कौड़ी को ना पूछना अर्थात निकम्मा समझना। गाल बजाना अर्थात डींग हाँकना। घुटने टेक देना अर्थात हार मानना। घर बसाना अर्थात विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबना अर्थात बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना अर्थात घबरा जाना। ठन ठन गोपाल अर्थात कंगाल। तालू में जीव न लगना अर्थात चुप न रहना। बांसों उलझना अर्थात प्रसन्न होना। पहाड़ झोंकना अर्थात व्यर्थ समय नष्ट करना। मूछ मुंडाना अर्थात हार मानना। लंगोटी में फाग खेलना अर्थात दरिद्रता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात न करना अर्थात घमंड करना। आंखों का तारा अर्थात बहुत प्रिय। आस्तीन का सांप अर्थात कपटी मित्र। अंधों में काना राजा अर्थात अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह। आग में घी डालना अर्थात किसी के क्रोध को भड़काना। आड़े समय पर काम आना अर्थात मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना अर्थात अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू अर्थात मूर्ख। द्रौपदी का चीर अर्थात कभी समाप्त न होना। भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। खून पानी होना अर्थात कोई असर न होना। अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार करना। उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम निकालना। माथा ठनकना अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना अर्थात किसी के सर झूठा दोष लगाना। उलट फेर होना अर्थात परिवर्तन होना। कान का कच्चा होना अर्थात सुनी बात पर विश्वास करना। 19-20 होना अर्थात बहुत कम अंतर होना। पानी न मांगना अर्थात तत्काल मर जाना। कलेजा होना अर्थात हिम्मत करना। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात हैरान होना। कूप मंडूक होना अर्थात अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करना अर्थात बनाया काम बिगाड़ना। न 3 में न 13 में अर्थात किसी काम का ना होना। कान काटना अर्थात चतुर होना। तलवार की धार पर चलना अर्थात कठिन कार्य करना। जैसी करनी वैसी भरनी अर्थात कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए अर्थात अत्यधिक कंजूस होना। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल अर्थात अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। मांगे भीख पूछे गांव की जमा अर्थात अपनी असलियत भूलकर बात करना। कोई इर घाट तो कोई वीर घाट अर्थात तालमेल न होना। अपनी ढपली अपना राग अर्थात सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत अर्थात असंगत बातें करना। जाके पाँव ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई अर्थात जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दूल्हा तस बराती अर्थात साथी साथी एक ही जैसे। जस दूल्हा तस बराती अर्थात सभी साथी एक ही जैसे। ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि अर्थात कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं। अर्थात रवि अर्थात जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती वहां की कल्पना कवि के द्वारा की जा सकती है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े अर्थात ओछे लोग मोह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान अर्थात आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। तबेली का बला बंदर के सिर अर्थात किसी का अपराध दूसरे के सिर। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी अर्थात उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अर्थात छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। टूट चाप नहीं जुरे रसाने अर्थात नुकसान हो जाने पर
क्रोध करना व्यर्थ है। राम नाम जपना पराया माल अपना, अर्थात धोखे से धन जमा करना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मतलब मजबूरी में काम करना। नीम हकीम खतरे जान, अर्थात अल्प विद्या भयंकर। सौ सयाने एक मत, अर्थात बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता, अर्थात झूठा दिखावा करना। गुरु गुण चेला चीनी, अर्थात गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात गुण के विपरीत नाम। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार, अर्थात जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हाथ कंगन को आरसी किया, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। आप डूबे तो जग डूबा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थात अल्पज्ञ ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन। अंधे के हाथ बटे लगना, अर्थात अपात्र को सफलता मिलना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, अर्थात घर के ज्ञानी का सम्मान नहीं। कोयले की दलाली में मुंह काला, अर्थात बुरे काम में बुराई मिलती है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, अर्थात काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, अर्थात भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। एक तो करेला तीता, दूजा नीम चढ़ा, बुरे का और बुरे से संग होना। अब आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विलोम शब्द है कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द, मोस्ट विलोम शब्द हैं। आलोक का विलोम शब्द अंधकार, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ, स्थावर का जंगम, गवन का आगमन, मौन का मुखर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, संपन्न का विलोम विपन्न, विस्तार का संक्षेप, गरिमा का लघिमा, मौखिक का लिखित, अनाथ का सनाथ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, सकारात्मक का नकारात्मक, सम्मुख का विमुख, अथ का इति, उर्वर का ऊसर, थोक का परचून, भूषण का दूषण, अवनी का अंबर, हे का ग्रह, मृदुल का रूक्ष, ऋणात्मक का धनात्मक, कलुष का निष्कलुष, चिरंतन का नश्वर, सन्यासी का गृहस्थ, स्वकीय का विलोम परकीय, एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार, श्री गणेश का इतिश्री, आकर्षण का विकर्षण, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, उपमान का उपमेय, मंद का द्रुत, अधुनातन का पुरातन, सृष्टि का प्रलय, अति का अल्प, ब्रह्म का जीव, बहिरंग का विलोम अंतरंग, अनागत का आगत, उत्तम का अधम, महान का क्षुद्र, धनवान का अकिंचन, उद्दत का सौम्य, मूक का वाचाल, अर्वाचीन प्राचीन, मानव का दानव, शोषक का पोषक, कृतज्ञ का कृतघ्न, अनुराग का विराग, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, उपेक्षा का अपेक्षा, शाश्वत का नश्वर, हर्ष का विषाद, आविर्भाव का तिरोभाव, अतिथि का आतिथेय, अनाथ का सनाथ, अल्पायु का दीर्घायु, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अंत का आदि, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम, अनाहूत का आहूत, अर्जन का वर्जन, अमावस्या का पूर्णिमा, अचर का चर, आहार का निराहार, आर्द्र का शुष्क, आमिष का निरामिष, आग्रह का दुराग्रह, आधुनिक का प्राचीन, आरोह का अवरोह, अवर का प्रवर, अंतरंग का बहिरंग, अर्पण का ग्रहण, अग्नि का जल, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अपमान का सम्मान, अनेक का एक, आकाश का विलोम पाताल, आगम का विलोम लोप, आजाद का विलोम गुलाम, आवाहन का विसर्जन,
इति का अथ, ईद का मुहर्रम, उपकार का अपकार, उद्घाटन का समापन, उन्मीलन का निमीलन, उन्मुख का विमुख, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तम का अधम, उग्र का सौम्य, एकत्र का विलोम विकीर्ण, कुटिल का विलोम सरल, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ, सज्जन का विलोम दुर्जन, स्वल्पायु का विलोम चिरायु, स्थावर का विलोम जंगम, स्तुति का विलोम निंदा, सुमति का विलोम कुमति, सत्कार का तिरस्कार, शुक्ल का कृष्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण, स्थूल का सूक्ष्म, संयोग का वियोग। अब आगे बढ़ते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, अगली पंचवर्षीय योजना का तैयार किया जा रहा है, तो अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आंसर होगा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा अट्टहास। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में पैदा कर दी, क्या पैदा कर दी? तो आंसर हो जाएगा क्रांति। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में क्रांति पैदा कर दी। अगला प्रश्न है, अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ष। अतिशय हर्ष के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए करने ही पड़ेंगे, अर्थात प्रयास। आंसर हो जाएगा हमारा प्रयास। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। बंदूक एक उपयोगी है, तो बंदूक क्या है? तो बंदूक एक शस्त्र है। उत्तर हो जाएगा आपका शस्त्र। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अगला प्रश्न है, मोहन ने देशभक्ति का संकल्प लिया, तो मोहन ने आपका रिक्त स्थान भर देंगे दृढ़ता। मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। वृद्ध भिखारी दो रोटी खाकर, रिक्त स्थान हो गया, तो क्या हो गया? वृद्ध भिखारी दो रोटी खाकर तो तृप्त हो गया, तो ऑप्शन सी तृप्त हो गया। रवि सदा मदन के प्रति, खाली स्थान है रहेगा, तो क्या रहेगा? कृतज्ञ। तो रवि सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा। अगला प्रश्न है, माननीय न्यायाधीश ने वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई रिक्त स्थान नहीं प्रदान किया, तो क्या नहीं प्रदान किया? अनुतोष। तो माननीय न्यायाधीश ने वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई अनुतोष नहीं प्रदान किया। अगला प्रश्न है, पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को डाल दिया, तो आंसर है आपका रिक्त स्थान भरेंगे असमंजस में डाल दिया। इस तरीके से हम रिक्त स्थानों को पूरा सेंटेंस पढ़ के भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अनुनय विनय के भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा, अर्थात अनुनय और विनय के उपरांत, बहुत अनुनय विनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उसको कोई संबंध नहीं रखा, तो इसमें बी ऑप्शन उपरांत भर देंगे हम। अगला प्रश्न है, आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है, तो हम रिक्त स्थान भर देंगे उदाहरण। लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को निपटाने के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए, तो रिक्त स्थान भर देंगे हम निपटाने। अगला प्रश्न है, उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया, इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, यथाविधि संपन्न किया। वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है, तो ऑप्शन डी भर देंगे जैसा मानता है। सहकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है, तो इसमें ऑप्शन ए भर देंगे कार्यक्रम। उसने अपना पक्ष विधि पूर्वक, उसने अपना पक्ष सिद्ध किया, तो कैसे सिद्ध किया? ऑप्शन सी विधि पूर्वक, उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, तो ऑप्शन सी फैलता गया, इसमें भर देंगे। इसी प्रकार हम रिक्त स्थानों को प्रत्येक सेंटेंस पढ़ पढ़ के भर सकते हैं। अतः नम्र निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए। आप यदि अन्य अन्य जो है विकल्पों को भर के देखेंगे तो सेंटेंस आपका सही नहीं होगा। जैसे देखते हैं, अतः नम्र आवेदन है, नहीं होगा। अतः नम्र आग्रह है, अतः नम्र विनय है, नहीं, तो ये निवेदन ही आएगा। अतः नम्र निवेदन है। अगला प्रश्न है, बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, तो ऑप्शन ए हेतु। कहते हैं
कर उत्पादन में बुद्धि कहते हैं कर उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, तो ऑप्शन ये भर देंगे हम, कमी आती है। विधि का यही, तो ये तो कहावत है, विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है, तो ऑप्शन बढ़ जाएगा वर्णन। अगला प्रश्न है, मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं, तो रिक्त स्थान भर देंगे अनुसार। अगला प्रश्न है, वस्तुतः मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, अर्थात रिक्त स्थान भर देंगे हम वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है, तो हम रिक्त स्थान भर देंगे सच्चा। अगला प्रश्न है, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता, तो रिक्त स्थान भर जाएगा विचलित। अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, तो रिक्त स्थान भर जाएगा इच्छा। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है, तो संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया, रिक्त स्थान भर देंगे हम राजभाषा। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया, ना कि निर्देश, निर्देश निर्णय नहीं होगा, तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया, तो रिक्त स्थान में हम आदेश भर देंगे। अगला प्रश्न है, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर परिताप हो रहा है। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर परिताप हो रहा है, तो रिक्त स्थान भर देंगे परिताप। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, तो इसमें भर देंगे वांछित। वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, तो रिक्त स्थान भर देंगे संदर्भ। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अनभिज्ञ है, तो इसमें भर देंगे अनभिज्ञ। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है, तो रिक्त स्थान भर जाएगा प्रकाशित। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से किसी प्रकार गौण नहीं होता, इसमें भर जाएंगे कथ्य। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए, तो रिक्त स्थान भर देंगे प्रश्न चिन्ह। देवदत्त के बाण से आहत पक्षी, क्या भर देंगे रिक्त स्थान में आहत, तो देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा करने लगे। रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया, तो रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया, रिक्त स्थान भर देंगे उत्पादकता। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वीथ दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमाला लिए, तो रिक्त स्थान भर देंगे वीथ। देशभक्ति के लिए विदेशी शासक के अन्याय का कोई भी रूप असहाय था। अगला प्रश्न, देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है, तो इसका स्थान भर जाएगा सद्भाव। रामचरितमानस के रचयिता रचयिता महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग में अन्य कोई पुरुष नहीं है, तो इसका स्थान भर जाएगा रचयिता। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, तो रिक्त स्थान भर देंगे संदेह। यदि चादर के बाहर, रिक्त स्थान हो जाएगा पैर, ये बहुत ही मशहूर कहावत है, यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए,